हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉलिक के बारे में, यानी कि पेट दर्द के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉलिक या पेट दर्द। तो दोस्तों, पेट दर्द की सबसे हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है जो यूज़ होती है वो है कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ में हम क्या देखते हैं कि अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गैस बनने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, खाना ठीक से पचा नहीं है, इंडाइजेशन हो रहा है, अपच हो रहा है। कई बारी ठंड लगने के बाद भी ऐसा होता है कि पेट में दर्द हो रहा है। अगर मेंस्ट्रुएशन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जब मेंसेस हो रहे हैं फीमेल्स में, उस टाइम पे पेट का दर्द है, किडनी स्टोन की वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो इन सारे कंडीशंस में अगर पेट में दर्द हो रहा है, और कोलोसिंथ में क्या होता है कि जो पेट दर्द है उसमें आराम कैसे मिलता है कि आपको पेट को पकड़ के, अगर आप फॉरवर्ड ऐसे बेंड होते हैं, एकदम आप सामने झुकते हैं पेट को दबा के, तब आपको पेट दर्द में आराम मिलता है। तो अगर ये सिम्टम है कि पेट दर्द किसी भी वजह से हो, पर अगर उसमें आराम मिलता है जब आप पेट में प्रेशर देके आगे की तरफ झुकते हैं, तो कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। और कोलोसिंथ में हम क्या देखते हैं कि एक नर्वसनेस भी रहती है, यानी कि एक नर्वस एलिमेंट हमेशा रहता है। नर्वसनेस की वजह से परेशानियां होती है तो कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। तो कोलोसिंथ को किस तरह से लेनी है, इस दवा को 30 पोटेंसी में लेनी है और इसकी 5-5 गोलियां आप 1-1 घंटे के गैप में 4-5 डोजेज आप ले सकते हैं, जब तक आपके कंडीशन में आपको आराम नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, ये जो पेट दर्द की मेडिसिन हैं तो ये सारी अक्यूट दवाइयाँ हैं, तो इसकी आपको 3 से 5 डोजेस तक लेनी होती है, जब तक आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ नहीं हो जाता। तो जैसे ही सिम्टम्स में आपको रिलीफ हो जाता है, आपको और दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारी दूसरी मेडिसिन है पेट दर्द के लिए, कॉलिक के लिए, वो है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया में हम क्या देखते हैं कि नाभि के चारों ओर दर्द होता है और नाभि से जो दर्द है वो आपके पेट वेट तक जाता है, चेस्ट तक जाता है। और डायोस्कोरिया में हम क्या देखते हैं, एक पिकुलियर से सिम्टम की जो पेट दर्द है वो आप जब बैकवर्ड आप जाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग से पेट दर्द में आराम आता है, या अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो तब आपके पेट दर्द में आपको आराम मिलता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है कि पेट का दर्द बैकवर्ड बेंडिंग से आराम आ रहा है, तो उस केस में डायोस्कोरिया बहुत अच्छा काम करती है। तो डायोस्कोरिया को किस तरह से लेनी है, इसको भी 30 पोटेंसी में दवा को लेनी है, 5-5 गोलियां 1-1 घंटे के गैप में आप इसको ले सकते हैं। तो 2 डोजेस, 3 डोजेस या 4 डोजेस लेने के बाद कंडीशन में आराम मिल जाता है और उसके बाद आपको मेडिसिन और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारी थर्ड मेडिसिन है वो है मैकफॉस। मैकफॉस में हम क्या देखते हैं कि जब स्पैज़म्स वाले पेन होते हैं या न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं तो उसमें मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर टूथेक हो रहा है तो उस केस में मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। कई बार हम देखते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको पैरों में क्रैम्प पड़ता है, तो अगर प्रेगनेंसी में पैरों में क्रैम्प पड़ रहा है तो भी मैकफॉस एक अच्छी मेडिसिन है। जब मेंसेस होते हैं उस टाइम पे अगर पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, तो उस केस में भी मैकफॉस दिया जा सकता है। अगर राइटर्स क्रैम्प जैसी परेशानी है या जो पियानो वगैरह जो बजाते हैं उनको जब प्रॉब्लम होती है हाथों में, तो भी मैकफॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैकफॉस को किस तरह देनी है, मैकफॉस को 6-6 पोटेंसी में लेनी है और 6-6 पोटेंसी में इसकी 4-4 टैबलेट, इसको 1-1 घंटे के गैप में 2-3 बारी ले लेते हैं तो आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैमोमिला। कैमोमिला में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चों में और महिलाओं में ये दवाई
सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण से अगर परेशानी होती है, एंगर एक रीज़न होता है और उससे पेट में दर्द हो गया, और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो चेहरा होता है, चीक्स होते हैं, एकदम से रेड कलर का हो जाता है और पसीना आने लगता है। तो इस तरह की अगर समस्या हो, बच्चों में जब टीदिंग का टाइम होता है, जब बच्चों को दांत आता है, डेंटिशन का टाइम है, उस टाइम पे भी कैमोमिला मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और मेन जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, और गुस्से की वजह से अगर कभी ऐसी परेशानी होती है, तो एंगर एक मेन हमारा एलिमेंट होता है। तो अगर एंगर की वजह से परेशानी है तो उस केस में जो मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है वो है कैमोमिला। कैमोमिला को कैसे देनी है, तो इसको 30 पोटेंसी में देनी है। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी 2-2 गोलियां आप देंगे, 1-1 घंटे के गैप में आप 2-3 डोजेस इसकी दे देंगे। अगर बड़े ले रहे हैं तो 5-5 गोलियां 1-1 घंटे के गैप में 2-3 डोजेस ले लेंगे, तो कॉलिक में या पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया कॉलिक के बारे में या पेट दर्द के बारे में, और होम्योपैथी की 4 बेहतरीन मेडिसिन जो आपको पेट दर्द में यूज़फुल होगा, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप CM4 यानी कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करने की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसमें आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोग हमेशा जो भी वीडियोस मैं पब्लिश करती हूँ उनका पूरा आप लोग बेनिफिट उठा सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।